नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से हमारी क्लास में सीपी शर्मा स्मार्ट क्लासेस में। तो अभी तक हमने राग को पढ़ा था। राग को याद करने के लिए हमने 4 वर्गों में उसे बांटा था। वो कौन कौन सा था? ठाट के अनुसार, वादी संवादी के अनुसार, जातियों के अनुसार और प्रहर के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम जातियों के अनुसार राग को आज पढ़ेंगे कि कौन सी जाति में कौन सा राग होगा और इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हम जातियों को ही 3 वर्ग में यहाँ बांट लेंगे। जब हमारे ऐप पे इसकी परमानेंट क्लासेस चलने लगेंगी तो मैं आपको इसका पूरा नोट्स अवेलेबल कराऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं औडव जाति, ठीक है, षाडव जाति और संपूर्ण जाति। ठीक है, संपूर्ण जाति। संपूर्ण जाति। तो ये हो गई हमारी औडव जाति, षाडव जाति और संपूर्ण जाति। ठीक है, अब बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आता ही आता है कि इनमें से कौन सा राग औडव जाति का है। ठीक है, अगर आपसे संपूर्ण जाति के राग के बारे में बात करी जाएंगी तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो 10 थाट वाले नाम के जो राग हैं, जैसे भैरव, भैरवी, है ना, भैरव, भैरवी, और आपका हो गया भैरव, भैरवी, खमाज, काफी, बिलावल, कल्याण। तो ये सब तो संपूर्ण जाति के राग है ही हैं। ठीक है, थाटों के भी यही नाम है और रागों के भी यही नाम है। ठीक है, तो ये सब तो हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में आता है औडव जाति को लेकर और षाडव जाति को लेकर। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे राग हैं जो औडव जाति के हैं और जो षाडव जाति के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले औडव जाति के रागों की अगर हम बात करें तो औडव जाति के रागों में दुर्गा, तेलंग। देखिए, बहुत बार बच्चे क्या होता है दुर्गा और में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आप एक ऑथेंटिक बुक से पढ़ेंगे ना, या फिर हमारी क्लास में जब आप इनरोल होकर पढ़ेंगे तो आप विश्वास मानिए कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो दुर्गा, तेलंग, इसके बाद आपका आता है भूपाली, चंद्रकोश, अभी इस क्लास में मैं आपको इसका पूरा सिलेबस नहीं बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा बताती चलूंगी। जब आप क्लास में इनरोल हो जाएंगे तो पूरी 2 से 3 क्लासेस लगेंगी इस राग को समझने के लिए, क्योंकि सिलेबस में राग बहुत ज़्यादा है और पेपर में राग से रिलेटेड ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ आप जान लीजिए कि औडव जाति के राग कौन कौन से हैं। दुर्गा, तेलंग, भूपाली, चंद्रकोश। इसके बाद अपना है वृंदावनी सारंग, देशकार, हिंडोल। मैं ये लिख देती हूँ, देशकार, देशकार, इधर लिख देती हूँ वृंदावनी सारंग। ठीक है, और भी बहुत से राग हैं जो औडव जाति के क्राइटेरिया में आएंगे। अच्छा, अगर आप ये जो मैंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, थाट के अनुसार, वादी संवादी के अनुसार, जाति के अनुसार और प्रहर के अनुसार, अगर इन चारों पे डिवाइड होकर के आप पढ़ेंगे तो आप ये जान लीजिए कि राग का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हम ऑप्शनल वाले पेपर पे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले पेपर पे जाते हैं,
तो हमसे कभी भी राग की डिटेल तो पूछता नहीं है ना। रिटन एग्जाम तो है नहीं कि आपको राग के बारे में पूरा डिटेल लिखना है। आपको क्वेश्चन ही यही आता है कि दुर्गा किस जाति का राग है, ठीक है, या भैरव राग की जाति क्या है। खैर अब तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई हो चुका है, जैसे दुर्गा का पूछ लेगा, या फिर इसी में आपको ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा स्वर दुर्गा में अल्पत्व है। अब ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है, अल्पत्व है, या इनमें से कौन से स्वर दुर्गा में बहुत्व है, ठीक है। तो अभी इसको भी हम आगे इसी में पढ़ेंगे। तो यहाँ जब जातियों के आधार पर राग की बात हो रही थी, तो औड़व जाति में दुर्गा, तिलंग, भूपाली, चंद्रकौश, देशकार और वृंदावनी सारंग हमने लिखा है। आप भी मेरे साथ नोट डाउन करते चलिए। अब है षाडव जाति के रागों के बारे में। तो षाडव जाति के राग क्या है? षाडव जाति के वो राग हैं जिनमें 6 स्वर लगते हैं, ठीक है, और औड़व जाति के वो राग हैं जिनमें 5 स्वर लगते हैं, और संपूर्ण जाति के वो राग हैं जिनमें 7 स्वर लगते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा। तो अब षाडव जाति के कौन से राग हैं? हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा राग नहीं है षाडव जाति के। तो सबसे पहले आप औड़व जाति के रागों को नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी षाडव जाति के राग। इसमें है बहार, पूरिया, मारवा और ललित। देखिए मारवा और ललित। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मारवा राग तो है ही है, राग का नाम तो है ही है, लेकिन थाट भी तो है। तो मारवा में एक ऐसा स्वर वर्जित है, थाट में तो नहीं वर्जित है, पर राग में एक ऐसा स्वर वर्जित है जिसकी वजह से ये षाडव जाति का राग हो जाता है, ठीक है। और दुर्गा, तिलंग, भूपाली, चंद्रकौश, देशकार और वृंदावनी सारंग में 2 ऐसे स्वर वर्ज्य हैं जिसके कारण ये औड़व जाति का राग हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितना इजी हो गया समझना कि औड़व जाति के राग कौन से हैं, षाडव जाति के राग कौन से हैं और संपूर्ण जाति के राग कौन से हैं, ठीक है। अब तो ये हो गया एकदम सिंपल मेथड, ये हमें समझ में आ गया, औड़व, षाडव और संपूर्ण। अब क्या हो जब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें से औड़व और षाडव जाति का राग कौन सा है। औड़व और षाडव जाति, अब ये देखिए मैं एक तरफ रब कर दे रही हूँ। थोड़ा सा आप इस कॉन्सेप्ट को अगर समझते चलेंगे तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि औड़व और षाडव जाति का राग कौन सा है, औड़व मतलब 5, षाडव मतलब 6, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस राग के आरोह में 5 स्वर, आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर लगते हो, किसमें? अवरोह में, ठीक है। आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर लगते हैं, ऐसा कौन सा राग है? अब आपको ऑप्शन में मान लीजिए 3-4 राग दे दिया, उसमें से आपको पूछ लिया कि औड़व षाडव जाति का राग कौन सा है। तो औड़व षाडव से आप समझ लेंगे जिसके आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर लगेंगे, वही है औड़व षाडव जाति का राग। तो अब इसका एक कॉलम हम बना लेंगे। तो यहाँ पर अब हम थोड़े से कुछ रागों के नाम लिख लेते हैं जो औड़व षाडव जाति के राग हैं। इसी तरह फिर आपसे आएगा षाडव और औड़व जाति के राग। अब जब षाडव और औड़व जाति के राग, ठीक है, ये पूछ लेगा औड़व षाडव, षाडव औड़व। फिर आपसे पूछ लेगा कि औड़व संपूर्ण जाति के राग कौन से हैं, ठीक है, ठीक है। फिर षाडव संपूर्ण जाति के राग कौन से हैं,